नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 10th हम कौन से सब्जेक्ट्स लें, क्योंकि हमारे पास 4 तरह की ऑप्शंस होती हैं। बट ये पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है ये चूज करना कि हम चारों में से कौन सी ऑप्शन लें ताकि हमारा एक अच्छा फ्यूचर बन पाए, हमारे बच्चे का एक अच्छा फ्यूचर बन पाए। हम जो मनी स्पेंड करें फीस पे, वो सारी हमारी रिटर्न बैक हो जाए, हमें उसका फायदा हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में एंड तक ये डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि आप सारे प्रोज एंड कॉन्स हर तरह की स्ट्रीम के जान पाए और कौन सा स्ट्रीम ले, उसकी कितनी फीस होगी, ये भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं 10th क्लास के बाद, जो है आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। बट इनमें से हम चारों में से कौन से सब्जेक्ट्स लें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम मेडिकल फील्ड डिस्कस करते हैं कि मेडिकल में क्या होता है। अगर हम 10th के बाद मेडिकल फील्ड लेते हैं तो उसमें बेसिकली हमने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों ही साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये नॉन मेडिकल में भी कॉमन होती है। बट जो बायोलॉजी है ये सिर्फ मेडिकल में पढ़ाई जाती है। अगर हम मेडिकल फील्ड चूज करते हैं तो हम आगे जाके डॉक्टर बन सकते हैं आफ्टर 12th। तो डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट का एग्जाम देना पड़ता है, जिसके थ्रू एमबीबीएस होती है। और जब एमबीबीएस हो जाती है उसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं मेडिकल फील्ड की। और जब एमबीबीएस हो जाती है उसके बाद किसी भी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती है, जिसको हम एमडी बोलते हैं, मतलब मास्टर डिग्री ऑफ मेडिकल। तो अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच में डॉक्टर बनना है, जैसे गायनी में बनना है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, ब्रेन का डॉक्टर बनना है, या पेट का डॉक्टर बनना है, गैस्ट्रो बनना है, तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में एमडी करनी होती है। तो ये फील्ड है मेडिकल की। जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा अचीव करते हैं, नीट में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है, जो इसमें अच्छे मार्क्स ले लेते हैं वो फिर एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्लेस होते हैं। और जिनके रैंक थोड़े पीछे आते हैं उनको प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी ज्यादा अमाउंट के साथ फीस देके, ज्यादा अमाउंट की फीस देके उनको एडमिशन मिलती है। तो ये डिपेंड करता है बच्चे की कैपेबिलिटी पे कि वो कैसे वो टेस्ट क्लियर करते हैं। तो ये तो होगी एक ऑप्शन एमबीबीएस की। जो सेकंड ऑप्शन होती है वो होती है बीडीएस की, मतलब डेंटिस्ट बनने की। सेकंड ऑप्शन में डेंटिस्ट बनते हैं। एंड एक और ऑप्शन है बीएएमएस की, जिसमें आयुर्वेदिक स्टडी पढ़ाई जाती है। तो दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस। तो बीएएमएस डॉक्टर भी बन सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर लाइन में क्वालिफाई नहीं करता है या उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो मेडिकल फील्ड के अलावा, मतलब डॉक्टर फील्ड के अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बी फार्मेसी आती है, डी फार्मेसी भी आती है जिसमें डिप्लोमा फार्मेसी का कराया जाता है, और उसकी मास्टर डिग्री भी आती है जिसको हम एम फार्म या एम फार्मेसी कहते हैं। इसके अलावा नर्सिंग का कोर्स अगर करना है तो वो भी मेडिकल फील्ड में ही, जो बच्चों ने मेडिकल लिया होता है वो आता है। और सारी बीएससी, जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी मेडिकल, ये वाली ऑप्शंस भी चूज की जा सकती हैं जिन बच्चों ने मेडिकल लिया होता है। तो इसमें टॉप मोस्ट फील्ड होगी डॉक्टर वाली। और उसके बाद ग्रेजुअली डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स और इंटरेस्ट आप ये वाली फील्ड्स चूज कर सकते हो, जिसमें बीएससी नर्सिंग, बीएससी मेडिकल, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सारे फील्ड भी मेडिकल चूज करने से हम ले सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉन मेडिकल की। नॉन मेडिकल में क्या होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसमें बायोलॉजी की जगह पे मैथमेटिक्स होता है, जिसमें स्टूडेंट ने 2 साल +1 और +2 में मैथमेटिक्स थॉरली स्टडी करना होता है। तो इसके फर्दर जो ब्रांचेस ओपन होती हैं नॉन मेडिकल पढ़ने के बाद, उसमें जो नंबर 1 फील्ड है वो होती है इंजीनियरिंग फील्ड। इसके लिए बच्चे को आईआईटी JEE का एग्जाम देना होता है। जो बच्चे इसमें हायर रैंकर्स होते हैं वो आईआईटी
में प्लेस होते हैं, और जिनके लो रैंक्स होते हैं वो एनआईटीज में प्लेस होते हैं या ट्रिपल आईटी में प्लेस होते हैं, और ग्रेजुअली जिनके इससे भी कम रैंक्स होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में या अदर यूनिवर्सिटीज में प्लेस, अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज में प्लेस होते हैं। ये बच्चे पे डिपेंड करता है। आजकल बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जो बिना डबल आईटी और जेई एग्जाम के बिना भी एडमिशन दे देते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन दी स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल और इंटरेस्ट कि उसने आईआईटी में जाके पढ़ना है, एनआईटीज में पढ़ना है, ट्रिपल आईटीज में पढ़ना है, या स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, या लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। सो ये सारा ही बच्चे की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर इंजीनियरिंग में सीट नहीं भी मिलती है तो नॉन मेडिकल लेने के बाद बहुत सारी और स्ट्रीम्स भी ओपन हो जाती हैं। जैसे हम अगर ग्रेजुएशन करनी है तो बीएससी नॉन मेडिकल पढ़ सकता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ सकता है, बीएससी इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, बीसीए कर सकता है, और इसके अलाइड बहुत सारी ब्रांचेस है ग्रेजुएशन की जो नॉन मेडिकल लेने के बाद बच्चा कर सकता है। कंप्यूटर का डिप्लोमा कर सकता है, कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो सारे आफ्टर नॉन मेडिकल वो कर सकता है। जो थर्ड फील्ड है, जो थर्ड ब्रांच है वो है कॉमर्स। कॉमर्स में बेसिकली जो बच्चे ने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स। ये तीन बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेनली कॉमर्स स्टूडेंट्स ने पढ़ने होते हैं। तो ये भी +1 2 2 साल में पढ़ने होते हैं, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 10+2 जो फर्दर फील्ड्स ओपन होती हैं कॉमर्स पढ़ने के बाद वो है बीकॉम या बीबीए, या फिर जो बच्चे लॉ पढ़ना चाहते हैं, या फिर जैसे बीकॉम एलएलबी आपने सुना होगा, तो जो बच्चे लॉ पढ़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर अकाउंटेंसी में जिसका इंटरेस्ट है, अकाउंटेंट बनने चाहते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, या फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में हाई एंड बैंकर्स बनना चाहते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, सीए, सीएस, ये सारे फील्ड्स जो हैं ये कॉमर्स करने के बाद खुल जाते हैं। तो बच्चा इनमें से किसी भी फील्ड में आगे फर्दर अपना करियर परस्यू कर सकता है। जो फोर्थ ब्रांच है वो है हमारे पास आर्ट्स। इसमें आपने सुना होगा जो सारे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मैथ्स, इवन मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आर्ट स्ट्रीम में आते हैं। इसके अलावा सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स, डिजाइनिंग के सब्जेक्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये आर्ट्स के अंडर आते हैं। तो ये भी स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसने इन सभी में से कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करके पढ़ना है। तो ये तो होगी हमारे सारे सब्जेक्ट्स की बात कि किसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। और आर्ट स्ट्रीम करने के बाद जो हम बन सकते हैं वो है, इसमें जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो है आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स होती हैं। जैसे हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके बनते हैं। तो मोस्टली जिन्होंने आर्ट्स लिया होता है वो स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं और इसको बड़ी इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं जिन्होंने इसकी थॉरली स्टडी करी होती है। इसके अलावा आर्ट्स में जो भी आपने फैशन डिजाइनिंग, कॉस्मेटोलॉजी या इस तरह की कोई भी फील्ड आपने परस्यू करनी है उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ये होगी सारी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बात और करियर ऑप्शंस की बात। अगर हम फीस के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि डॉक्टर बनने के लिए काफी हैफ्टी अमाउंट में फीस पे करनी पड़ती है। अगर तो नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिलती है तो उसकी फीस अमाउंट कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये रैंक पे भी डिपेंड करता है। हायर रैंकर को जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिल जाती है तो उनकी फीस कम लगती है एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। एंड सिमिलरली जो इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी, जेईई का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनको आईआईटी और एनआईटी के फीस स्केल के अकॉर्डिंग फीस पे करनी पड़ती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस अपनी अपनी अलग अलग वेरी करती है जो लैक्स में होती है। एंड सिमिलरली एमबीबीएस की फीस भी लैक्स में होती है। अगर हम कॉमर्स फील्ड की बात करें तो इसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, ये नॉमिनल चार्जेस होते हैं। और बट हाँ, इफ दे वांट टू गो फॉर एमबीए हाई एंड फ्रॉम हाई एंड इंस्टीट्यूट लाइक आईआईएम तो वहां पे आपको हेफ्टी अमाउंट पे करनी पड़ सकती है। बट फॉर नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स दे डोंट नीड टू पे अ वेरी बिग अमाउंट। एंड आर्ट्स के लिए फीस सबसे कम है। आर्ट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो इस स्ट्रीम में फीस सबसे कम है। बट हाँ, फॉर टेकिंग कोचिंग ऑफ यूपीएससी एंड ऑल स्टूडेंट को फीस पे करके एज पर द कोचिंग इंस्टीट्यूट
आपको फीस पे करनी पड़ सकती है। तो ये सब होगी फीस की रिगार्डिंग बात। बाकी अब हम इनमें से सब्जेक्ट कौन सा चूज करें, ये हम कैसे डिटर्मिन करें। देखिए, ये बिल्कुल ही स्टूडेंट की अपनी विश है, अपनी विल है कि वो आगे जाके कौन सा करियर परस्यू करना चाहता है। जैसे कि आजकल एआई चैट जीपीटी का जमाना है, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड चूज करते हैं एंड स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस फील्ड, वैसे तो जो एआई है वो हर फील्ड में ही कहीं ना कहीं पे एप्लीकेबल है। इट इज नॉट लाइक ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल इन एवरी इंजीनियरिंग फील्ड। ये मेडिकल में भी यूज होएगा, डिजाइनिंग के लिए भी यूज होएगा, एंड ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस इधर कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी में ही यूज होगा। तो अगर एआई में आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज करिए। इसमें डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी इंजीनियरिंग फील्ड में फर्दर आगे जाके, ताकि आप अपने आप को एआई के साथ क्लाइमेटाइज इजीली और जल्दी कर सकते हैं। और जो बच्चे मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड चूज करते हैं उनका आईक्यू लेवल ज्यादा इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। वो कोई भी चीज को बड़ी इजीली ग्रैस्प करते हैं और समझते हैं। बाकी अगर आप हाई एंड इंस्टीट्यूट से एमबीए करना चाहते हैं, उसके बाद सीईओ बनना चाहते हैं, या अपना बिजनेस, अगर आपका अपना पर्सनल बिजनेस भी है तो आप उसमें भी अपने एमबीए अगर आपने अच्छी जगह से की है तो अपनी इनपुट्स आप उसमें देके अपने बिजनेस को और ज्यादा फ्लोरिश करा सकते हैं। या अच्छे कंपनी में आप धीरे धीरे करके सीईओ की पोजीशन पर भी जा सकते हैं एमबीए करके। इसके अलावा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं एंड सीएस कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। आप लॉ में भी फ्लोरिश हो सकते हैं, और आर्ट्स फील्ड में भी बीए के बाद एलएलबी करके आप एडवोकेट, लॉयर बन सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं, एक कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो ये सारी ब्रांचेस हैं। अगर मैं थोड़े लो लेवल की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो उन्हीं को जॉब मिलती है। लो लेवल पे भी जो बच्चों ने नॉन मेडिकल पढ़ा होता है वो काफी सारे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो करके अपना करियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देयर आर न्यूमरस एआई कोर्सेज अवेलेबल ऑल्सो। आप थोड़ा सा उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाइए ताकि आपको एआई यूज करना आ जाए, तो भी आपको अच्छी जॉब फ्यूचर में मिल सकती है। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि हमने कौन सी फील्ड चूज करनी है और कैसे करनी है। अगर हम फीस की बात करें तो हाईएस्ट फीस डॉक्टर बनने में जो खर्चा आता है उसमें आता है, सेकंड नंबर पे इंजीनियरिंग में आता है, थर्ड पे कॉमर्स फील्ड में आता है, एंड लास्ट नंबर पे आर्ट स्ट्रीम में आता है। तो ये है सारी हमारी फर्दर ब्रांचेस एंड फी स्ट्रक्चर जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए जो भी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।